बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 नारे दिए। हिंदू वोट बैंक को लामबंद करने के लिए सीएम योगी ने कहा, बटेंगे तो एक, रहेंगे तो। इसके बाद पीएम मोदी ने भी एक नारा दिया, एक है तो सेफ है। पिछले 1.5 साल से पार्टी जाति की जगह धर्म के नाम पर वोटर्स को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूजीसी के नए नियमों ने इस रणनीति को झटका दिया है और हिंदू वोट बैंक फिर से जातियों में बंटने लगा है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश भर से मिल रहे फीडबैक ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। इसकी असल वजह क्या है और भाजपा के पास इसका क्या विकल्प है, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव में सपा ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए का नारा दिया, जो भाजपा के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर भारी पड़ा। और यूपी में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के सांसदों की संख्या 66 से घटकर 36 हो गई। वहीं सपा के 37, कांग्रेस के 6 सहित इंडिया गठबंधन के 43 सांसद चुने गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा आरएसएस के धर्म के कार्ड के आगे सपा की जाति का दांव ज्यादा असरदार रहा। यही वजह है कि इस झटके से सबक लेते हुए भाजपा और आरएसएस ने सपा के पीडीए की काट खोजना शुरू किया। पार्टी के मंथन में ये सामने आया कि हिंदुओं को फिर एक करना होगा। इसी दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो गए। भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति काम कर गई। हिंदू वोट बैंक को एकजुट कर भाजपा ने 2024 और 2025 में उपचुनाव भी जीते। यूपी में हिंदू वोट बैंक की ताकत देखें तो प्रदेश में सवर्ण वोट बैंक 21.3% है। इसके अलावा 25% दलित, 53% पिछड़े और 0.70 एससी वोटर हैं। भाजपा और आरएसएस ने 1.5 साल में इस वोट बैंक को सपा के पीडीए के खिलाफ एकजुट करने में खूब मशक्कत की, लेकिन जनवरी 2026 में यूजीसी के नए नियमों ने इस पर पानी फेर दिया। यूपी ही नहीं, पूरे देश में सवर्ण बनाम पिछड़े और दलित की तकरार जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फैसले पर रोक लग गई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ और भूमिहार समाज भाजपा का कोर वोटर है। भाजपा की नींव ही इनके वोट बैंक पर टिकी है, लेकिन यूजीसी के नए नियमों ने बीजेपी के इसी कोर वोट बैंक को नाराज कर दिया। नाराजगी ऐसी बढ़ी कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इसके विरोध में इस्तीफे दिए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इन नियमों ने अगड़े पिछड़े और दलित वर्ग के बीच दूरियां पैदा कर दी हैं और कई जगह छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामदत्त त्रिपाठी का मानना है कि भाजपा के सामने अब चुनौती है। उसे एक पक्ष की नाराजगी तो झेलनी होगी। जो भी पक्ष नाराज होगा वो राजनीतिक नुकसान करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में करीब 50 लाख से ज्यादा बच्चे हायर एजुकेशन में हैं, जबकि कैंपस में भेदभाव की शिकायतें 1000 भी नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरन का मानना है कि यूजीसी से हिंदू वोट बैंक में बंटवारा हुआ है। वो कहती हैं, जो जाति की बात गाँव शहरों में होती थी वो अब शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गई है। समय रहते समस्या का हल नहीं निकाला तो बीजेपी को नुकसान होगा। इस डैमेज को कंट्रोल करने और वोट बैंक बिखरने से रोकने के लिए भाजपा में लगातार बैठकें हो रही हैं। जानकारों का कहना है कि प्रदेश भाजपा को अब यूजीसी के मुद्दे पर केंद्र के फैसले का इंतजार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।